नमस्कार दोस्तों, शैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक एलईडी बल्ब रिपेयर होने के लिए आया है। हाँ देखिए दोस्तों, ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है ये 9 वाट का है और हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। चलिए मैं इसको होल्डर में लगाता हूँ एक बार, और होल्डर में लगाने के बाद में हम इसको टेस्टिंग करेंगे। चलिए दोस्तों मैं इसको चलाकर दिखा देता हूँ और आप देख सकते हैं अपने होल्डर के अंदर अभी सप्लाई ऑन है। अब चलिए दोस्तों मैं इस बल्ब को आपको लगाकर दिखा देता हूं और फिर देखते हैं अपनी सप्लाई ऑन है या फिर नहीं है, अपना बल्ब खराब है या फिर सही है, आपका कंफर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैंने इसको होल्डर में लगा दिया है और होल्डर में लगाने के बाद में जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, फिर भी अपना एलईडी बल्ब ग्लो नहीं होता है। और होता है तो देखिए यहाँ पे हल्की रोशनी अपने एलईडी बल्ब से निकल रही है। चलिए हम इस बल्ब को जल्दी से इसके होल्डर से हटा लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अपने कुछ बल्ब ग्लो हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। अब देखिए आपको इस केप को हटाने के बाद में वापस एक बार क्या करना है कि इस होल्डर के अंदर इस तरह से लगाना है और इस तरह से लगाने के बाद में आपको एक लीड लेनी है। देखिए दोस्तों आपको इस तरह से होल्डर में लगा देना है और इस स्विच को प्रेस कर देना है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आप होल्डर में लगा देते हैं और होल्डर में लगाने के बाद में आपका बल्ब हल्का ग्लो होता है, ये समझो कि आपके एलईडी पैनल के अंदर प्रॉब्लम है 100%। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है, आपने होल्डर में भी लगा दिया है और होल्डर में लगाने के बाद में अगर आपका एलईडी पैनल ग्लो होता है लेकिन कम होता है तो ये समझो कि अपने एलईडी पैनल में प्रॉब्लम है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या करना है कि आपको इस तरह से एक लीड लेनी है, देखिए, और मैंने इस लीड के 2 मल्टीमीटर की प्रोब जोड़ी हुई है। अब उसके बाद में क्या करना है कि इनमें से आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि इनमें से कोई बल्ब खराब तो नहीं है। अब देखिए मैं इसको जूम किया हूं और आप देख सकते हैं कि जूम करने के बाद में दोस्तों ये जो आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा है ना, देखिए ये बल्ब यहां से ब्लैक ब्लैक पट रखा है, यानी कि ये इस कंडीशन में फ्यूज हो रखा है। अब दोस्तों मान लीजिए कि हम अपने स्विच को ऑन करते हैं। देखिए मैं इस स्विच को ऑन करता हूं और स्विच को ऑन करने के बाद में देखिए अपने एलईडी पैनल के अंदर कुछ लाइट ग्लो हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये अपना एक बल्ब खराब है, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चलिए मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करता हूं ना। देखिए अपने एलईडी पैनल के अंदर ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, इस लाइट के 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। तो इन दोनों सिरों को आप आपस में टच करेंगे तो आपका बल्ब इस तरह से ग्लो हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूं एक बार। तो दोस्तों इस तरह से आपको इन दोनों प्रोब को इस तरह से कनेक्ट कर देना है तो आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर आपके पास में इस तरह से लीड नहीं है तो आप वायर का या फिर चिमटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, अगर आप चिमटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पैरों में शूज होना जरूरी है। दोस्तों उससे होता क्या है कि आपका करंट का खतरा कम होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना कंफर्म हो गया कि अपना बल्ब ठीक हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इस बल्ब को होल्डर से बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद में ये जो आपको बल्ब दिखाई दे रहा है, इस बल्ब को यहाँ से रिमूव कर देना है। चलिए मैं इस बल्ब को यहाँ से रिमूव कर दिया हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस बल्ब को रिमूव कर दिया है और रिमूव करने के बाद में आपको यहाँ से सोल्डरिंग कर देना है दोनों टर्मिनल को। देखिए दोस्तों आपको यहां से उस बल्ब को रिमूव कर लेना है, जो अपना बल्ब खराब था ना उस बल्ब को रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद में आपको सबसे पहले यहां पे पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद में इस बल्ब को यहां से सोल्डरिंग कर देना है। जो अपना बल्ब खराब था, जो अपनी एलईडी लाइट खराब थी, उस लाइट को आपको आपस में सोल्डरिंग कर देना है, यानी कि दोनों टर्मिनल को आपको आपस में सोल्डरिंग कर देना है। और सोल्डरिंग करने के बाद में आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने दोनों टर्मिनल को आपस में सोल्डरिंग कर दिया है। चलिए अब हम इसको आपस में शॉर्ट करने के बाद में इस होल्डर के अंदर लगाते हैं और फिर चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए अब हम इसको होल्डर में लगाते हैं वापस। तो दोस्तों हमने इसको सोल्डरिंग कर लिया है और सोल्डरिंग करने के बाद में इसको होल्डर में लगाते हैं। चलिए अब हम इसका स्विच ऑन करते हैं। देखिए मैं इसका स्विच ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं अपना एलईडी बल्ब ग्लो हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी केप को वापस लगा लिया है। चलिए एक बार और होल्डर में लगाते हैं और इसको चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने होल्डर में लगा लिया है और अब इसके स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं अपना एलईडी बल्ब ग्लो हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपने एलईडी बल्ब को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।